हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी के 5th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल एलिमेंट्स इन प्लांट। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 4 मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट के अंदर जो मिनरल न्यूट्रिशन है उसका पार्ट 1 में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। ये पार्ट नंबर 2 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे आवश्यक और अनावश्यक खनिज तत्व। और ये कहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं? प्लांट के अंदर जो इसेंशियल और नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालीजिए इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है कि पौधों में पाए जाने वाले खनिज तत्व यानी जो मिनरल एलिमेंट्स होते हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया जाता है ब्रॉड सेंस में। नंबर फर्स्ट पर आता है इसेंशियल एलिमेंट्स, नंबर सेकंड पर आता है नॉन इसेंशियल एलिमेंट्स। इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है स्टूडेंट्स? थोड़ा यहां पर बुक्स की डेफिनेशन को फॉलो करते हुए आप लोग नोट डाउन करेंगे। आवश्यक तत्व यानी इसेंशियल एलिमेंट्स वे हैं जिनके बिना पौधा अपना सामान्य स्वस्थ जीवन यानी हेल्दी लाइफ नहीं व्यतीत कर सकता है। जबकि अनावश्यक तत्व यानी नॉन इसेंशियल एलिमेंट्स वे हैं जिनका सामान्य रूप से पौधों में मुख्य रूप से आवश्यक व अनावश्यक तत्व निम्न प्रकार से शामिल। थोड़ा यहाँ पर ठीक से यहाँ पर इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर मैं इसेंशियल एलिमेंट्स को डिफाइन करने की कोशिश करूँ या इन दोनों में डिफरेंशिएशन देखूँ तो देखिए, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल एलिमेंट्स में जो मेन डिफरेंस है वो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बेस पर है। ठीक है, अगर मैं स्पेशली इसेंशियल एलिमेंट्स को डिफाइन करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि इसेंशियल एलिमेंट्स जैसे कोई प्लांट है, ठीक है, प्लांट के अंदर एक ऐसा एलिमेंट जिसके बिना पौधे का जो लाइफ साइकिल है वो पूरी ना हो पाए, वो कंप्लीट ही ना हो पाए, तो उसको आप कंसीडर करते हो इसेंशियल एलिमेंट्स के रूप में, राइट। थोड़ा और भी अच्छी तरह से मैं डिफाइन करने की कोशिश करूं या समझाने की कोशिश करूं तो इसेंशियल एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके बिना प्लांट की जो नॉर्मल ग्रोथ है वो नहीं हो पाती। उसके डेवलपमेंट, उसके फंक्शन में प्लांट अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा इसेंशियल एलिमेंट्स के बिना। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा ये नेसेसरी होते हैं। ठीक है, और ये ऑब्टेन कैसे होते हैं यानी प्लांट इन एलिमेंट्स को प्राप्त कहां से करता है? तो प्लांट अपनी डाइट से, ठीक है, जैसे एयर है, वाटर है, सोइल है, मिट्टी के अंदर से इन एलिमेंट्स को प्राप्त करता है। ये जो एलिमेंट्स हैं इन्हें इसेंशियल एलिमेंट्स कहा जाता है। अभी मैं इनके अच्छी तरह से लिस्ट भी दिखाऊंगा इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल एलिमेंट्स की रिगार्डिंग। एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, अगर आपके एग्जाम पेपर में एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, यदि आप पीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी देखिए यहां पर एमसीक्यूज के माध्यम से आपसे पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा इसेंशियल एलिमेंट्स है। 3 एलिमेंट्स आपको दिए जाएंगे जो कि नॉन इसेंशियल है, एक एलिमेंट्स ऐसा दिया जाएगा जो कि इसेंशियल है, और आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन सा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से भी एग्जाम पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नॉन इसेंशियल एलिमेंट्स को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि प्लांट की जो नॉर्मल ग्रोथ है या डेवलपमेंट है या फंक्शन है उन सब के लिए इन एलिमेंट्स की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि प्लांट अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर सकता है इन एलिमेंट्स के बिना भी। ठीक है, यानी इनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है। ये जो है अगर बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन में अगर प्लांट के अंदर मौजूद है तो ये बल्कि प्लांट के लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। ठीक है, और इन एलिमेंट्स की, यानी मैं बात कर रहा हूं नॉन इसेंशियल एलिमेंट्स की, तो ये जो है प्लांट की बॉडी में ही सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, इनकी जो है बहुत ही ट्रेस मात्रा में, बहुत ही लिटिल अमाउंट में इनकी जरूरत पड़ती है प्लांट को। अगर मैं डिफाइन करूं नॉन इसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में तो आप इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि नॉन इसेंशियल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके बिना प्लांट अपनी नॉर्मल फंक्शन को परफॉर्म करता है, अपनी ग्रोथ को, अपने डेवलपमेंट को, अपने फंक्शन को आसानी से परफॉर्म करता है। यानी इनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता है। जो नॉन इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं इनका प्लांट के अंदर कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है, बल्कि अगर ये हाई कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं प्लांट बॉडी के अंदर तो ये उनके लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। बॉडी खुद से ही इनका सिंथेसाइज करती है, यानी कि ये बाहर से जैसे डाइट से या मिट्टी से या वाटर के जरिए, इनके जरिए यानी आउटसाइड सोर्स से इनको नहीं लिया जाता है, बॉडी खुद से ही इनका सिंथेसाइज करती है। और ये बहुत ही लिटिल अमाउंट में, यानी इनकी बहुत ट्रेस मात्रा में ही इनकी प्लांट के अंदर रिक्वायरमेंट होती है। यहां पर स्टूडेंट्स ये इसेंशियल एलिमेंट्स की लिस्ट है जिसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, जिसमें कि पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है और कार्बन है। ये सभी के सभी मेटल्स हैं।
इसेंशियल एलिमेंट्स की लिस्ट में स्टूडेंट्स आप लोग और भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को याद कर सकते हैं, जिसमें कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है और फास्फोरस है। हमने देखा था स्टूडेंट जो पहली लिस्ट थी वो सारे के सारे मेटल थे और ये सब नॉन मेटल्स हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसेंशियल एलिमेंट्स को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, मेटल एंड नॉन मेटल। इस तरीके से चीजें आसानी से याद हो जाती हैं। अगर हम बात करें नॉन इसेंशियल एलिमेंट्स की, तो इसमें सोडियम आता है, क्लोरीन आता है, सिलिकॉन आता है, राइट। ये सब नॉन इसेंशियल एलिमेंट्स की लिस्ट है। इसके बाद यदि हम बात करें ट्रेस एलिमेंट्स की, ट्रेस एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके की प्लांट बॉडी को बहुत ही कम मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ही लिटिल अमाउंट में, जैसे कि मैग्नीज होता है, जिंक होता है, या कॉपर है, मोलिब्डेनम है, बोरोन है। ऊपर आप देखेंगे मैग्नीज, जिंक और कॉपर ये सब मेटल है, और ये जो मोलिब्डेनम है, बोरोन है, ये सब नॉन मेटल है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मैक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट्स के बारे में। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।